बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अज़हर जावेद और आज वीज़ा डेस्क में हम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बरतानवी इमिग्रेशन कवानीन के हवाले से आगाही के लिए आज हम जो इशू डिस्कस करने जा रहे हैं वो यहाँ मुकामी आबादी में सबसे ज़्यादा इज़्तिराब की कैफियत उसे कह सकते हैं किसकी वजह से पैदा है और बरतानवी हुकूमत को भी ख़तरात हैं उससे। और ये सबसे नंबर वन एजेंडा रहा, ये है सियासी पनाह। क्योंकि यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनको ये शिकवा है, गिला है कि बहुत बड़ी तादाद में दूसरे ममालिक से लोग आते हैं और सियासी पनाह हासिल करते हैं, जिसकी वजह से उनके जो वसाइल हैं वो जो है मुतासिर हो रहे हैं। सियासी पनाह है क्या, इसकी कैटेगरीज क्या हैं? इसी तरह का एक जो सियासी पनाह का मामला होता है, जो लोग कश्तियों से आते हैं, ये फ्रांस से यहाँ क्रॉस करते हैं समुंदर, वो भी है और दूसरे भी हैं। और सबसे बड़ी बात, तकरीबन 1 लाख से ज़ायद लोगों ने असाइलम के लिए अप्लाई किया यहाँ बरतानिया में। उसके बारे में भी बात करेंगे, उसके पूरे प्रोसीजर, इसके पॉजिटिव नेगेटिव होता क्या है, किस तरह करते हैं, उस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर राशिद हसन साहब। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। बैरिस्टर साहब, अगर हम कहें सादा अल्फाज में, आप ये बताइए हमारे नाजरीन को कि असाइलम है क्या है? देखिए, ये बेसिकली जिनेवा कन्वेंशन हुआ था आज से बहुत अर्सा पहले। तो उसमें तय किया गया था कि वो लोग जो किसी वजह से अपने मुल्क में नहीं रह सकते, जैसे फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन हो जाए, फियर ऑफ लाइफ हो जाए, या उनको किसी और हालात का सामना हो जाए जिसमें फर्स्ट कर रेस है, रिलीजन है, नेशनैलिटी है, या आपका एक पार्टिकुलर सोशल ग्रुप के साथ ताल्लुक़ है, या आपकी एक पॉलिटिकल ओपिनियन है किसी हवाले से, और जिसकी वजह से आपके ख़िलाफ़ कोई केस चलना शुरू हो गया है या आपकी जान को ख़तरा है, तो और आप अपने जो आपके अपना मुल्क है उसमें कहीं भी आप महफूज नहीं हैं, तो फिर आप आके मुख्तलिफ ममालिक हैं जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस का ये चार्टर साइन किया था, उसके अंडर आप वहाँ पे पनाह ले सकते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे बहुत सारे हज़ारों लोग यहाँ पे पनाह लेते हैं। यूके तो एक हमेशा से फेवरेट डेस्टिनेशन भी रही है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स के हवाले से ये हमेशा चैम्पियन रहे हैं और इनका एक किरदार भी रहा है पूरी दुनिया में। आप नेल्सन मंडेला से देख लें, बहुत सारे लोग थे जो आगे ठहरे। अभी हमारे जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स भी यहाँ पे रहते रहे हैं अपने एग्ज़ाइल के दौर में, तो वो लोग आके यहाँ पे असाइलम क्लेम कर सकते हैं, कोई भी जिसको इन हालात का सामना है, जिसको लगता है कि उसको कोई फ़ियर है उसके बैक होम में। अब उसमें जब आप असाइलम क्लेम करते हैं तो उसके बाद उसके 2 तरीके हैं। एक तो आप जब आप एंटर होते हैं यूके में, तो आप एयरपोर्ट पे असाइलम क्लेम कर सकते हैं। ठीक। या दूसरा कि अगर आप वहाँ पे नहीं कर सकते तो इनका एक असाइलम इनटेक यूनिट है। आप वहाँ पे कॉल करते हैं, आप अपॉइंटमेंट बनाते हैं, तो आपको नॉर्मली अगर आप लंदन में हैं तो क्राइडल हाउस बुला लिया जाता है। क्राइडल में लूनर हाउस है, वहाँ पे बुला लिया जाता है। आपका वहाँ पे स्क्रीनिंग इंटरव्यू कंडक्ट होता है। तो इसका पहला मरहला है। स्क्रीनिंग इंटरव्यू में आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं। फिंगरप्रिंट्स के बाद आपको एआरसी कार्ड इशू कर दिया जाता है और आपसे क्वेश्चंस होते हैं कि आप जैसे आए कैसे यहाँ पे, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, और किस किस मुल्क में आप रुके हैं। क्योंकि इसमें ये भी ज़रूरी है कि आप किसी ऐसे मुल्क में तो नहीं रुके कि जो ऑलरेडी इस जिनेवा कन्वेंशन का सिग्नेटरी है असाइलम के हवाले से, कि जो सेफ़ कंट्री गिना जाता है। फ़र्ज़ करें काफ़ी लोग फ्रांस से आते हैं, तो फ्रांस में तो खुद असाइलम हो सकता है, तो वो लोग जो फ्रांस से आते हैं वो यहाँ पे असाइलम क्लेम अगर करते हैं तो उनको वापस फ्रांस में भेजा जा सकता है। तो जब आप असाइलम क्लेम कर लेते हैं उसके बाद फिर एआरसी कार्ड आपको इशू हो जाता है। आपका स्क्रीनिंग इंटरव्यू जब कंक्लूड हो जाता है तो आप घर आ जाते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चनेयर होता है जो आपने फिल करके भेजना होता है। आप फिर अपने फुल इंटरव्यू का, सब्सटेंसिव इंटरव्यू का वेट करते हैं। जब वो इंटरव्यू होता है उसमें आपने एविडेंस अपनी दे सकते हैं। अब वो एविडेंस बहुत अहम एविडेंस होती है कि वो एविडेंस मतलब बहुत तरह की हो सकती है अच्छा, उसमें। ये चलें, इसको आगे चलने से पहले जो फर्स्ट इंटरव्यू और सेकंड इंटरव्यू में कितना गैप होता है या कितना अरसा लगता है? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि असाइलम प्रोसेस बड़ा स्लो है, यहाँ पे टाइम बहुत लगता है। जी, आज से अगर 10-15 साल की बात करें तो 1 माह के बाद सब्सटेंसिव इंटरव्यू आ जाता था। अब कई दफ़ा 1 साल भी लग जाता है, 1.5 साल भी लग जाता है, क्योंकि स्टाफ इतना अवेलेबल नहीं है जो लोगों को कर सके, सॉर्ट आउट कर सके, या लोगों को उसमें कैसे कहते हैं अकोमोडेट कर सके। तो ये एक काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से डिलेज़ होती हैं एप्लीकेशंस। बट ये है कि टाइम इसमें
काफ़ी आजकल लग रहा है, लेकिन पहले, आज से पहले कोई आप कह लें 8-10 साल पहले इतना टाइम नहीं लगता था। ठीक है, अब आप सेकंड इंटरव्यू आ गया, उसका जी। प्रोसीजर। सेकंड इंटरव्यू आता है, वो नॉर्मली काफ़ी लंबा इंटरव्यू होता है, उसमें हम्म। 100 से 200 क्वेश्चन, 300 कई दफ़ा क्वेश्चन, जो मैंने एक्सपीरियंस पे देखा कि वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। 4 से 5 घंटे का वो इंटरव्यू होता है, उसमें डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। होम ऑफिस का जो केस वर्कर बैठा होता है वो बड़ी डिटेल से अपनी तैयारी करके आया होता है, फिर वो क्वेश्चंस के अपने आंसर लिखते हैं, उसमें फिर आप अपनी एविडेंस जो भी आपने सबमिट करनी हो वो एविडेंस आप सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता कि एविडेंस क्या हो सकती है। उसमें एविडेंस काफ़ी तरह की हो सकती है। अगर तो फ़र्ज़ करें आपको, आप अपने होम कंट्री से कोई इशू है, अगर आपको ख़तरा है तो आप, अगर आपके कोई अरेस्ट वारंट थे आप वो दे सकते हैं, कोई पुलिस रिपोर्ट थी वो आप दे सकते हैं, अगर आपके ख़िलाफ़ कोई कोर्ट ऑर्डर थे वहाँ से वो आप जमा करवा सकते हैं, अगर ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद अगर कोई पब्लिकेशंस आपके ख़िलाफ़ हुई है, जैसे अखबारात में कोई आपके ख़िलाफ़ खबरें छपी हैं या उस हवाले से कोई खबरें छपी हैं या कोई आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, वो सारे आप दे सकते हैं। अगर कोई ऑनलाइन हो तो और ज़्यादा अच्छा होता है कि ऑनलाइन पे होम ऑफिस ज़्यादा ट्रस्ट करता है ताकि एक्सेस कर सकें, क्योंकि जो वैसे पब्लिश्ड मटेरियल होता है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको वेरीफाई करना बैक होम से। तो ये एक ऑप्शन उसमें हो सकता है। उसके अलावा एफिलिएशन, लाइक बहुत सारे लोग हैं जो पॉलिटिकल पार्टी की बेस पे अपना असाइलम क्लेम करते हैं, तो अगर आप पॉलिटिकल पार्टी में रहे हैं तो आपका, अगर वहाँ पे जो भी मेंबरशिप थी, आपका जो भी ओहदा था, उसके हवाले से जो भी आपने जो काम किया हुआ है उसके सारे प्रूफ आपने देने होते हैं, और उस पॉलिटिकल पार्टी पे क्या इशू है इस वक्त। ठीक है। जैसे पाकिस्तान में अक्सर ये होता रहता है कि एक पार्टी बरसरेकदार होती है, दूसरे सिरे अताब होती है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जमा करवाने होते हैं। उसके अलावा थ्रेट्स, कि आपको थ्रेट्स अभी भी हैं, कोई ऐसे टेक्स्ट मैसेज आपके पास हो, कोई ऐसे ख़त आपको मसूल हुए हों, कोई आपको गुमनाम कोई ऐसी कॉल्स का कोई रिकॉर्ड अगर आपके पास हो, तो ये भी एक अच्छा सबूत हो सकता है जो आप उस इंटरव्यू में दे सकते हैं। लेकिन उसमें ये याद रहे कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हों उनको आपने ट्रांसलेट करवाना है, ट्रांसलेशन उसकी प्रॉपर सर्टिफाइड ट्रांसलेशन होनी चाहिए, और वो आपने फिर होम ऑफिस को जमा करवाना है, होम ऑफिस उनको कंसीडर करता है। तो बैरिस्टर साहब, हमने देखा है कि अभी जो पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद ने असाइलम के लिए अप्लाई किया, और मेरे सबसे नंबर 1 इस वक्त पिछले जी। 2-3 साल से चल रहे हैं, तो 10,000 से ज़्यादा है मेरा ख्याल जी है। जी बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि ये रुझान क्यों हुआ पिछले 2-3 साल से, आपकी ऑब्जर्वेशन में क्या आया, और ये वो कौन लोग हैं जो 10-12 हज़ार हैं कि जिन्होंने एक साल में इतना ज़्यादा अप्लाई किया? नहीं, इसमें टोटल जो तादाद 2025 तक आई है, 2025 के आखिरी क्वार्टर तक आई है, वो 11,234 है ठीक है। पाकिस्तानी जिन्होंने असाइलम क्लेम किया। हम्म। तो उनमें काफ़ी हद तक स्टूडेंट हैं जिन्होंने असाइलम क्लेम किया। उसके अलावा कुछ लोग हैं जो वर्क परमिट पे आए हुए हैं, उन्होंने असाइलम क्लेम किया। कुछ विजिटर्स भी हैं, उन्होंने भी असाइलम क्लेम किया। तो ये सब मिला जुला के 11,234 की तादाद है जो होम ऑफिस ने पब्लिश की है कि इतने लोग हैं जो असाइलम, पाकिस्तानियों ने असाइलम क्लेम किया। वो पाकिस्तानी सबसे टॉप पे हैं। उसके बाद ईरान है, अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है, लेकिन वो थोड़े हैं, उनकी तादाद थोड़ी है। लेकिन पाकिस्तानियों ने सबसे ज़्यादा असाइलम क्लेम किया। लेकिन टोटल जो अब तक पिछले साल में असाइलम क्लेम हुए लास्ट क्वार्टर तक, वो 1,10,000 तकरीबन असाइलम क्लेम थे टोटल। जी। और वो लोग थे जिन्होंने असाइलम क्लेम किया, 1,10,000 लोगों ने। तो इन लोगों को, जो अब 1,10,000 के करीब लोग हैं, इनका क्या आप देख रहे हैं? क्योंकि अभी चेंजेस भी आ रही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि 25 साल करने जा रहे हैं, उनका कोई राइट भी ख़त्म कर रहे हैं, राइट टू रेजिडेंसी। अभी बल्कि आप डिफ्रेंशिएट करें कि अभी क्या मुराद हासिल है असाइलम सीकर्स को, अगर असाइलम अप्रूव हो जाता है, और जो नई प्रपोज चेंजेस हैं जो भी इफ़ेक्ट तो नहीं हुई, उसके बाद क्या होगा? अच्छा, इसमें ये बड़ा अच्छा सवाल है। सबसे पहले अप्रूव हो जाता है, अप्रूव कितने हुए पिछले साल में, ये भी एक अहम क्वेश्चन है। देखिए, जब 1,10,000 लोगों ने अप्लाई किया तो उसमें 52,000 लोग थे जिनको होम ऑफिस ने ग्रांट कर दिया। 50% से 52,000 लोगों ने
ठीक। उसके बाद बाकी लोग उसमें तकरीबन 75,000 अपील्स थी जो पेंडिंग थी जिनके रिफ्यूज हुए। जी, उनमें से भी तकरीबन 27,000 लोगों को उन्होंने अपील्स उनकी अलाउ हो गए। मीन्स तकरीबन 79,000 लोग ऐसे हैं जिनका असाइलम अप्रूव हो गया है ठीक है। पिछले 1 साल में। जो बड़ी तादाद 2025 में जो बहुत बड़ी तादाद है, एक जो बात की जा रही थी कि असाइलम सारे रिफ्यूज़ हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ज़्यादा तादाद ऐसी है जिनके असाइलम एक्सेप्ट हुए हैं होम ऑफिस में और फिर उसके बाद कोर्ट्स में भी एक्सेप्ट हुए हैं। अपील्स तो ये में बहुत जाएंगे। बड़ी तादाद है, तकरीबन आप कह लें 79,183 लोग हैं जो इन टोटल जो मतलब 1,10,000 में 79,000 इट्स अ बिग रेशो। इट्स अ बिग रेशो। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। बाकी होम ऑफिस ने जो एक तो वो सोच रहा है कि इस दौरान, जैसे अब 5 साल का दौरान ही है कि जब किसी को रेफ्यूजी स्टेटस मिल जाता है तो अब 5 साल के बाद इंडेफिनेट लीव टू रिमेन अप्लाई कर लेते हैं, सेटलमेंट की तरफ, रूट की तरफ चले जाते हैं उसमें को। लेकिन अब होम ऑफिस ने ये किया है, होम ऑफिस ये सोच रहा है, ये उनका प्रपोजल है कि इसको 20 साल कर दिया जाए ओके। और हर 2.5 साल का वीज़ा हो, 2.5 ईयर्स का। उसके बाद असेसमेंट हो कि उनके होम कंट्री में हालात चेंज तो नहीं हो गए। ये अक्सर ये होता है कि लोग आते हैं, असylum क्लेम करते हैं, बाद में वो पार्टी जिसके जो ज़ेर अताब होती है बरसर इक़्तिदार आ जाती है, तो होम ऑफिस दोबारा अब रिव्यू किया करेगा। अच्छा, हर 2.5 साल हाँ जी, ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन होम propose ऑफिस में सोच रहा। हाँ, एक चीज़ उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दी है कि पहले ये होता था कि कोई एक शख्स आता था तो वो अपनी फैमिली के भी ऑब्वियसली नाम लिए जाते हैं होम ऑफिस में जब आप असाइलम क्लेम करते हैं, तो वो जब उसका असाइलम अप्रूव हो जाता था तो वो सारी फैमिली को बुला लेता था। उसमें कोई फीस नहीं थी, कोई इंग्लिश लैंग्वेज नहीं था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। अब होम ऑफिस ने उसको चेंज कर दिया कि वो इस तरह आप बुला नहीं सकते। हाँ जी, ये लेट 2025 में उन्होंने कर दिया। ठीक है। कि आप फैमिली रीयूनियन की इस तरह एप्लीकेशन तो आप असाइलम सीकर्स जो हैं वो अपनी फैमिली को नहीं बुला सके? नहीं, अब वो बेसिकली उनको वो जो रूल्स है ना जो स्पाउस वीज़ा के हैं कि उनको अपनी अर्निंग शो करनी पड़ेगी, इंग्लिश लैंग्वेज वो करेंगे उनके स्पाउसेस, फिर वो आएंगे, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है। क्योंकि यहाँ पे अक्सर मैंने देखा है प्रैक्टिस में कि एक शख्स होता है, उसके आगे 3 से 4 या 5 डिपेंडेंट होते हैं, तो टोटल 6 लोग यहाँ पे आते हैं। उसके बाद वो घर भी लेते हैं, उसके बाद वो बेनिफिट्स भी लेते हैं, वो काम भी नहीं कर रहे होते, वो यहाँ पे NHS भी यूज़ कर रहे होते हैं, तालीम की ऑब्वियसली सहूलियात है, अच्छी बात है। बट वो ऑब्वियसली हुकूमत पे बोझ था, उसको उन्होंने कम किया है। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा अगर 2.5 साल बाद रिव्यू होगा, तो पाकिस्तान के तो हालात तो 2.5 साल में अक्सर बदल ही जाते हैं। तो जिन लोगों ने अभी सपोज जो इस वक्त तरीके इंसाफ के नाम पे किया है, आपके यूट्यूबर्स बहुत सारे जिन्होंने किया हुआ है। अच्छा, यूट्यूबर्स ने तरीके इंसाफ के ऊपर किया हुआ है। मैं अब ये नहीं कह सकता, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो चले सोशल मीडिया में मतलब एक्टिव थे। इन हालात की वजह से जी जी। कि जो वो क्लेम करते हैं कि ये हालात है, तो अगर 2.5 साल बाद हालात बदल गए और उनके लिए वो प्रॉब्लम्स नहीं रही, तो फिर उनका क्या मुस्तकबिल? फिर होम ऑफिस उसको रिफ्यूज़ करेगा, उनको वापस भेज सकता है। मतलब वापस भेज सकता है? होम ऑफिस ने ये कानून ला ही इसलिए रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, अभी वो कानून नहीं लाए, अभी वो नहीं लाए, लेकिन होम ऑफिस ये कानून ला ही इसलिए रहा है। बट इस कानून पे यूनाइटेड नेशंस ने काफ़ी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। जो उन्होंने कहा है कि ये जो जिनेवा कन्वेंशन है उसके मुनाफी है जो आप चेंजेस कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली एक डोमेस्टिक लॉ ये बना रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है कि यूनाइटेड नेशंस को उस तरह इम्प्लीमेंट करना चीज़ों को आजकल में, जबकि उनकी यूनाइटेड नेशंस की अपनी हैसियत कोई बहुत वैलिड या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रही। लेकिन उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार ज़रूर किया है इस पे कि जो असाइलम में चेंजेस हो रही हैं वो बहुत ड्रास्टिक किस्म की चेंजेस हैं। अच्छा, चलिए अब इस पे आते हैं कि एक फैमिली को अगर यहाँ पे असाइलम मिलता है तो उसको मुराद क्या होती है? जो लोग इधर आते हैं उसको क्लेम करते हैं और लोकल लोगों का भी यही एतराज़ है। अच्छा, उसमें एक तो जब आप असाइलम क्लेम करते हैं तो ऑब्वियसली एक तो आपको ARC कार्ड मिलता है, उसके बाद आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजना शुरू कर देते हैं। अब उसमें आपने देख रहे हैं कि डेस्टिट्यूट आप कितने हैं, कि आपके पास घर अवेलेबल है, कोई रहने की रहाइश की जगह है, आपके पास कोई माली इमदाद है, अगर नहीं है तो होम ऑफिस उसको प्रोवाइड करता है। होम ऑफिस उनको शेल्टर और सारा और थोड़े बहुत पैसे जो वीकली या मंथली होते हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करता रहता है होम ऑफिस। तो ये मराहत है, एक तो फाइनेंसिस की मराहत है, दूसरा रहाइश की मराहत है, तीसरा एजुकेशन में आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जो असाइलम सीकर है वो खुद भी पढ़ सकता है, उसको उनको फीसेस देने की ज़रूरत नहीं होती। तीसरा
हेल्थ की जो सबसे बड़ी सहूलत है कि हेल्थ आप क्योंकि यहाँ पे अगर कोई स्किल्ड वर्कर आता है या बाकी लोग आते हैं तो वो तो IHS चार्ज इतना ज़्यादा है जो पे किया जाता है, बिल्कुल। तो उन पे ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि उनको ये चीज़ें पे करनी पड़ेंगी। अच्छा, अब बैरिस्टर साहब, एक लोगों के साथ बड़ा सुनना आ रहा, फ्रॉड भी बहुत हुआ है। उनको जाली असाइलम के नाम पे यहाँ पे मुख्तलिफ एजेंट्स जो हैं उन्होंने लूटा भी है। तो आप उनको क्या एडवाइस करेंगे कि जो लोग आ चुके हैं या आ रहे हैं, वो किन चीज़ों का ख्याल रखें कि वो इस किस्म के किसी जाली काम से बच सकें? देखिए प्रॉब्लम ये होता है कि लोग एक कुछ सस्ता बंदा ढूंढते हैं, वो जैसे होता है ना कि जी फलां ने मेरा करवा दिया, तो मैंने के लोगों से सुना कि जी किसी रेस्टोरेंट में कोई एडवाइस दे रहा, कोई मैकडॉनल्ड में बैठ के एडवाइस दे रहा। सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए एक प्रॉपर वकील के पास जाएं, जिनके पास लाइसेंस हो, जो एडवाइस कर सके, उनके पास आप जाएं। एटलीस्ट ये होएगा कि वो आपकी ज़िम्मेदारी से आप लोगों का केस करेंगे, और कोई प्रॉब्लम भी होता है तो वो अपील फिर आगे कर सकते हैं। तो ये आप काफ़ी हद तक उसमें सिक्योर होते हैं शुरू से, आपको वो प्रॉब्लम नहीं होता। जो एजेंट हजरात तो ये होता है इंटरव्यू में भी भाग जाते हैं, बाकी चीज़ों में भी वो तो बस उन्होंने पैसे लेते हैं और बहुत ज़्यादा उनका वो उसमें नहीं होता, क्योंकि उनके पास ना लाइसेंस होते हैं ना बाकी चीज़ें। तो आपको हमेशा जिस बंदे के पास जाएं उससे उसका लाइसेंस पूछें, उसका ऑनलाइन चेक कर लें कि लाइसेंस भी है या नहीं। अच्छा, अब किसी ने अप्लाई किया, उसका सेकंड इंटरव्यू पे रिफ्यूज़ हो गया, जी जो तो उसके लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं? देखें, आज के दिन तक तो ये है कि आप उसकी अपील कर सकते हैं फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल में। उसकी जब आप अपील करते हैं तो आपको ऑब्वियसली एक हक होता है कि आप अपनी एविडेंस जमा करवा सकते हैं, आप अपनी विटनेस स्टेटमेंट जमा करवा सकते हैं। आपके अगर कोई दोस्त हैं या फैमिली है, वो एज अ विटनेस उसमें अपीयर हो सकते हैं कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आप वो बता सकते हैं, उसकी आपकी बात को सेकंड कर सकते हैं कि जी ये वाकई प्रॉब्लम इनके साथ है, और जो गवाहान आप ला सकते हैं। एक तो ये है, दूसरा जो भी एविडेंस है वो आप अपील बंडल में जमा करवा सकते हैं। तीसरा, आपके पास ये ऑप्शन होता है कि जब आपकी हियरिंग होती है आप खुद जज को जो भी है, जो सवालात जवाबात होते हैं उसका जवाब दे सकते हैं। वो एक अच्छा आपके पास मौका होता है जिसमें जज आपकी बात सुन के फ़ैसला कर सकता है। फिर आपके वकील होते हैं, आपके बैरिस्टर्स होते हैं जो कोर्ट में आपको रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो एक तो ये है, आप फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल में जाते हो। दूसरा, अगर उस उधर से रिफ्यूज़ हो जाए तो आपके पास फिर दोबारा 2 चांस होते हैं। अच्छा, 2 टोटल 3 हाँ, होते हैं। अपील टू मतलब उसके जो फर्दर अपील, तो टोटल 3 उसमें होते हैं। बट अब यहाँ की हुकूमत, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग हैं। आज जो पिछले सितंबर में स्टैटिक्स आए थे, मेरे ख्याल 69,700 केसेस थे जो फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल में या अपील ट्रिब्यूनल्स में पेंडिंग थे। तो होम ऑफिस अपील का एक अलग सेक्शन बना रही है, सॉरी, यहाँ की हुकूमत अपील का एक सेक्शन बना रही है। जैसे शबाना महमूद ने कहा है कि वो अपील एडजुडिकेटर लाएंगे, जो तकरीबन वो बहुत जल्दी फैसला करेंगे। जैसे रिफ्यूज़ होता है तो उनकी कोशिश होगी कि 1 माह में या कलील अरसे में उसका फैसला हो सके, और वो धड़ाधड़ उसको उनके फैसले इसलिए भी करेंगे, हुकूमत पे माली बोझ बहुत ज़्यादा है असाइलम सीकर्स का, उनकी रहाइशों का, उनके फाइनेंसेस का, हर चीज़ का उन पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो उसको वो कम करना चाहते हैं। तो आजकल जो हुकूमत कह रही है कि हम भर्तियाँ करेंगे अपील एडजुडिकेटर्स की, तो उसके बाद वो एक अपीलेंट अथॉरिटी बन जाएगी जिस पे फिर असाइलम की अपील्स होंगी, जो फ्यूचर में उनका प्लान है हुकूमत का। अच्छा, एक और सबसे बड़ा इशू यहाँ की हुकूमत को है, जो चैनल क्रॉसिंग से कश्तियों के जरिए लोग आ रहे हैं जी, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है? कितने के लोग होते हैं, या उनको क्या स्पेशल कोई राइट होता है कि वो कश्ती से उतरें और साथ ही हर चीज़ उनके लिए अवेलेबल है? देखिए सबसे पहले तो जो 1,10,000 लोग जिन्होंने टोटल असाइलम अप्लाई किया, उसमें तकरीबन 41,500 41,500 वो लोग थे जो स्मॉल बोट के ज़रिए आए फ्रांस को क्रॉस कर। फ्रांस को। उसमें तो बेसिकली अब हुकूमत ये कहती है कि हम उनके फ़ोन भी लेंगे और फ़ोन का भी डाटा चेक करेंगे। इस पे हालांकि बहुत सारी तंजीमें ये कह रही हैं कि ये इन्फ्रिंजमेंट ऑफ बेसिक राइट्स है, बट हुकूमत ये कहती है कि जो स्मगलर्स हैं, जो ह्यूमन ट्रैफिकर हैं, हम उसको कंट्रोल करने के लिए ये इकदाम ले रहे हैं। बट उसके हवाले से हुकूमत ने अंदिया दिया है कि वो उनका असाइलम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा, आगे फ्यूचर क्योंकि लोग इतने क्रॉस कर रहे हैं। जैसे 2025 में हालांकि बहुत, जब केयर स्टार्मर आए तो उन्होंने एक स्पेशल फोर्स भी बनाई, बट 13% और इजाफा हुआ उन लोगों में
जिन्होंने चैनल क्रॉसिंग की। उसकी बहुत बड़ी वजह ऑब्वियसली पूरी दुनिया में बदअमनी भी है, लोग भाग रहे हैं अपने मुल्कों से, बट ये इजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई उसमें, एक फिगर ज़्यादा हुआ है। तो जिस तरह मैंने पहले बताया कि 41,000 तकरीबन 500 लोग थे जिन्होंने चैनल क्रॉस किया और स्मॉल बोट्स के ज़रिए उन्होंने असाइलम क्लेम किया उसमें। अब देखते हैं उसमें क्या बनता है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि एक शख्स अगर कोई बाहर बैठा हुआ है, यहाँ से बाहर है, पाकिस्तान में, इंडिया में है, सोमालिया में है, किसी कंट्री में है, वो अगर यहाँ पे आके असाइलम करना चाह रहा है तो उसको मसाइल हैं अपने होम कंट्री में, उसको क्या एडवाइस करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो आपके पास एविडेंस होनी चाहिए, अच्छी एविडेंस होनी चाहिए। जैसे सोमालिया में बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, तो वो कई लोग मेंबरशिप भी उसमें कर लेते हैं, पर मेंबरशिप किन हालात में हुई, दूसरा उन पे अगर फर्ज करें कोई वैसे उन पे कोई इस किस्म की सिचुएशन थी तो क्या उनके पास क्या प्रूफ है, कोई तशद्दुद की उनके पास है या कोई गोली लगी या कोई ऐसा मेडिकल एविडेंस उनके पास है। दूसरी बात, एक और दो और चीज़ें भी हो सकती है उसमें, साइकोलॉजिस्ट रिपोर्ट्स लिखते हैं कि अगर आप इस किस्म के सर्कमस्टेंसेस से हो गए हो तो आपको असेस करते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं। तीसरा, एमनेस्टी इंटरनेशनल या इस किस्म के इदारे हैं जिन्होंने मुल्कों की अपने कंट्री रिपोर्ट्स इशू की हुई हैं, उनकी उस चीज़ की भी असिस्टेंस ली जा सकती है अगर आपके पास कोई और एविडेंस नहीं है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। ये थे बैरिस्टर राशिद असलम साहब, उन्होंने बड़ी तफसील के साथ बताया कि असाइलम प्रोसेस होता क्या है, इसकी कितनी देर लगती है, कितने इंटरव्यूज़ होते हैं, तो बड़ी एक डिटेल आज इन्फॉर्मेशन आपको इन्होंने दी है। आज तक के लिए इतना, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।